आज से कुछ माह बाद रात के आसमान में दिखाई दे रहा एक स्टार हमारी आंखों के सामने फटने वाला है। उसे आप जमीन से बिना टेलीस्कोप से आसानी से देख सकोगे। आज ही आप छत पर जाएं और अपनी नॉर्थ साइड पर इस पैटर्न को ढूंढें। उसे कहते हैं नॉर्थर्न क्रॉन। इसमें आप जो निशान देख रहे हो, इसमें आपको अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नासा के साइंसदानों के हिसाब से इसी साल बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जो बगैर टेलीस्कोप से भी आसानी से दिखाई देगा। 2 से 3 दिनों तक ये धमाका ऐसे ही दिखाई देगा और अगले 80 सालों के लिए ये फिर से गायब हो जाएगा। और इस वक्त जमीन पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनके लिए ये पहला और आखिरी मौका हो सकता है इस धमाके को देखने का। आखिर एक ऐसा स्टार जो इतना डिम हो, वो अचानक कैसे फट सकता है? एक स्टार को फटने में तो कई साल लग जाते हैं, तो ये स्टार इतनी जल्दी कैसे फटने वाला है? और एक बार फटने के बाद ये दोबारा 80 सालों बाद फटने वाला है, आखिर कैसे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1866 में इस स्टार के हिंट्स को एक रेलवे मैन ने अपनी डायरी में लिखा। असल में 1866 में एक रेलवे मैन रोज रात को घर जाते हुए स्टार्स को देखा करता था। उसे स्पेस में इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी कि उसे रात को आसमान में दिखाई दे रहे स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन में एग्जैक्ट लोकेशन पता थी। ऐसे ही एक रात जिस वक्त वो घर जाते हुए आसमान को देख रहा था, तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसे इस कॉन्स्टेलेशन में अचानक एक स्टार दिखाई दिया। ये स्टार कल तक तो वहाँ मौजूद ही नहीं था और वो स्टार 2 से 3 दिनों के लिए पोलर स्टार जितना रोशन रहा और फिर गायब हो गया। उसने सोचा एक स्टार की फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगता है? कम से कम मिलियन साल। साइंसदान के मुताबिक एक स्टार 7 से 10 अरब सालों में खत्म होता है। और फिर इस स्टार में ऐसा क्या अलग है कि ये स्टार सिर्फ एक दिन में बना और 2 से 3 दिनों में खत्म हो गया? इस सवाल ने उस आदमी को परेशान कर दिया। इसीलिए उसने अपने टेलीस्कोप से गुम हुए स्टार को देखने की कोशिश की कि अगर वो फटा भी होगा तो अपने फटने के कुछ देर बाद उसने कुछ निशान तो छोड़े होंगे। जब उसने उस जगह को देखा तो उसे वहाँ पूरे का पूरा स्टार दिखाई दिया। वो स्टार नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन टेलीस्कोप से दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो डेली रात को उस स्टार को देखने लगा और उसकी चमक को नोटिस करने लगा। और उसने अपनी सारी जिंदगी उस स्टार के बिहेव को स्टडी करने में गुजार दी। इसके बाद 1946 को ये स्टार एक बार फिर से वैसे ही दिखाई दिया जैसे 1866 को उस आदमी को दिखाई दिया था। और उस बार भी ये स्टार 2 से 3 दिनों में गायब हो गया। उसके बाद 2016 में सेम उसी जगह पर उसके कुछ पैटर्न दिखाई दिए। 2016 में साइंसदान जब टेलीस्कोप से रात के आसमान को स्टडी कर रहे थे, तो उनको सेम उसी जगह पर वही स्टार दिखाई दिया जो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। वो स्टार एक नॉर्मल स्टार की तरह डिम और ब्राइट हो रहा था और साथ ही उसकी चमक भी कम हो रही थी। इस चीज को सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा जा रहा था। तब उन्हें पता चला कि इस स्टार को 1866 में एक रेलवे मैन ने स्टडी किया हुआ है। और फिर साइंसदानों ने उस आदमी के डेटा को स्टडी करना शुरू कर दिया। उस डेटा से उनको पता चला कि 1866 से लेकर 1946 के दरमियान जो भी इवेंट हुए, वो सेम इवेंट 1946 से 2024 के बीच हो रहे हैं। और दोनों ही केसेस में 80 साल का गैप है। 1866 से 1946 के बीच उस आदमी ने जो भी डेटा कलेक्ट किया, उसकी मदद से एक ब्राइटनेस का ग्राफ बनाया गया और फिर उस ग्राफ को खुद के रिकॉर्ड किए गए ग्राफ के साथ मैच किया गया। इसमें ग्रे लाइंस 1866 से 1946 तक का डेटा है और ब्लू डॉट रीसेंट डेटा है। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि दोनों डेटा एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। लेकिन अचानक 1946 में उस स्टार की रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ गई और 2024 में एक बार फिर से वो स्टार ऐसे ही रोशन दिखाई देगा। इसका मतलब जो धमाका कई साल पहले उस आदमी को दिखाई दिया था, वो धमाका एक बार फिर से हमें दिखाई देने वाला है। असल में साइंसदानों को पता चला कि जहां ये धमाका होने वाला है, वो 2 स्टार से बना एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, यानी ऐसा स्टार जो हमारे सूरज जैसे स्टार के मरने के बाद बनता है, और दूसरा एक रेड जायंट स्टार है जो एक बड़ा स्टार होता है। ये दोनों स्टार एक दूसरे से इतने करीब से ऑर्बिट करते हैं कि इनके बीच की दूरी
सूर्य से मरकरी जितनी दूरी है, जिसकी वजह से व्हाइट ड्वार्फ स्टार इस रेड स्टार की ऊपर वाली लेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से उस व्हाइट ड्वार्फ स्टार के गिर्द मैटर की एक डिस्क बन रही है। इससे डिस्क का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे वहां मौजूद मैटर एक दूसरे पर दबाव डालने लगता है। लगातार इस दबाव की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि डिस्क का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उस स्टार की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल शुरू हो जाता है। अब जैसे ही फ्यूजन का आगाज होता है तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपनी एनर्जी को बाहर फेंकने लगता है और फिर एक धमाके के साथ व्हाइट ड्वार्फ अपनी सारी एनर्जी बाहर फेंक देता है। इस पॉइंट पर TCRP पहले के मुकाबले में ज्यादा रोशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें जमीन से चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे इवेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और उनको साइंसदान नोवा कहते हैं। इसी वजह से 1866 को रेलवे मैन को आसमान में वो स्टार अचानक रोशन दिखाई दिया। वहाँ पर क्या हो रहा है ये तो आप समझ गए। अब सवाल ये आता है कि अगर उस स्टार में धमाका हुआ है तो 1866 के बाद से ये स्टार हमें कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये स्टार 1946 में एक बार फिर से दिखाई दिया और अभी 2024 में वो स्टार फिर से दिखाई देने वाला है। आखिर ये स्टार फटकर भी बार बार कैसे बच जाता है? असल में हर 80 सालों बाद ये जो धमाका होता है वो नोवा धमाका है और जिस धमाके में स्टार फटकर तबाह हो जाता है उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अब ये नोवा एक्सप्लोजन सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कैसे अलग होता है और फटकर भी ये स्टार जिंदा कैसे बच जाते हैं? असल में नोवा में जब थोड़ा सा प्रेशर स्टार की कोर में बनने लगता है तो वो एक धमाके के बाद रिलीज हो जाता है, जिससे स्टार की कोर का कुछ नहीं होता, जिससे वो स्टार हमें बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देता है। जब उस धमाके का मैटर स्पेस में फैल जाता है तो उस स्टार की रोशनी फिर से कम हो जाती है और वो स्टार हमें फिर से दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि वो स्टार फिर से डिम हो गया। यही वजह है कि 1866 के बाद से ये स्टार 1946 को दिखाई दिया और अब एक बार फिर से ये 2024 में दिखाई देगा, जिसे आप जमीन से आसानी से देख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ये स्टार अचानक दिखकर गायब कैसे हुआ। हमारी कायनात में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो फटकर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। साइंसदान का कहना है कि आज से 5 अरब साल बाद हमारा सूरज भी एक धमाके से खत्म हो जाएगा, जिससे हमारी जमीन भी खत्म हो सकती है। और इसी तरह क़यामत के दिन कायनात में जितने भी स्टार्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इनके खत्म होने से इनके गिर्द घूम रहे सियारे भी खत्म हो जाएंगे और कायनात में हर चीज अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। इन स्टार्स के फटने का मतलब है कि एक दिन आएगा जब कायनात में हर चीज फना हो जाएगी और बाकी रहेगी सिर्फ अल्लाह की जात। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।